नमस्कार दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को, लोगों को रिजर्वेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दोस्तों, रिजर्वेशन का मुद्दा शुरुआत से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। लोगों को ये तो लगता है कि सोसाइटी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे ना होकर इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या जनरल कैटेगरी को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है रिजर्वेशन की वजह से, और अगर हाँ तो वो कहाँ तक जाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंडिया की डेमोग्राफी देख लेते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है रफली 17%, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है रफली 9%। क्योंकि 2011 में जो कास्ट सेंसस कराया गया था उसका डेटा पब्लिक नहीं किया गया, तो ओबीसी की पॉपुलेशन के लिए हम रेफरेंस लेंगे मंडल कमीशन की रिपोर्ट का। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी की पॉपुलेशन रफली 52% है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो ये बनता है टोटल 78%, और अगर हम बचे हुए सभी को जनरल कैटेगरी मान लें तो वो बनता है 22%। इसके बाद हम देखते हैं कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर एससी और एसटी की पॉपुलेशन को कंबाइन करें तो वो बनता है रफली 26%, और उनको रिजर्वेशन मिलता है 22.5%। ओबीसी की पॉपुलेशन है रफली 52%, और उनको रिजर्वेशन मिलता है 27%। और जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है रफली 22%, और उनको रिजर्वेशन मिलता है 10%। तो इन नंबर्स को देखकर साफ समझ में आता है कि ये जो नंबर्स हैं ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में हैं। दोस्तों, अगर हम एससी और एसटी के रिजर्वेशन को हटा दें और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन पे फोकस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इनको जो रिजर्वेशन मिलता है उसका परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के लगभग आधा है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को उनकी कैटेगरी की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन तो तब होता है जब किसी एक को बेनिफिट मिले और दूसरे को ना मिले। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो साफ समझ आता है कि हर कैटेगरी को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसा। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हर कैटेगरी के लिए उनका कोटा फिक्स कर दिया है। और अगर हम बात करें ओबीसी और जनरल कैटेगरी की तो दोनों में ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि एससी और एसटी के लिए भी सेम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए। अगर ये लागू हो जाता है तो उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो टेक्निकली इकोनॉमिक बेसिस पर ही हो जाएगा। अगर बात करें कि गवर्नमेंट का रिजर्वेशन को लेके क्या एटीट्यूड है, तो हमें बीजेपी से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान सुनना चाहिए। जब उनसे प्रेस ने पूछा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेके गवर्नमेंट क्या करने वाली है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना था कि सरकार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को ख़त्म तो नहीं करेगी, लेकिन उसको इस स्तर पर पहुंचा देगी कि उसका होना और ना होना दोनों बराबर होगा। और अगर हम रिसेंट एक्शंस देखें गवर्नमेंट के तो साफ समझ में आता है जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया, जिस तरीके से सरकारी कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में रिजर्वेशन का होना और ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ जितनी इम्पोर्टेंस मेरिट को मिलती है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिप्रेजेंटेशन को मिलती है, और जितना नुकसान हमें रिजर्वेशन नहीं करेगा उससे ज़्यादा नुकसान हमें एटीट्यूड करेगा कि रिजर्वेशन हमें नुकसान कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।